नमस्कार। मैं हूं मैत्रेय और आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपको विराज सिंह चौहान द्वारा लिखित समुद्र तट बेट द्वारका। कुदरत की एक दुर्लभ देन माने जाने वाला ऐसा समुद्री तट हर किसी को लुभा लेता है। आज ऐसे ही एक समुद्री तट की सैर पे मैं आपको ले जाने वाला हूं। पश्चिमी गुजरात का एक बहुत ही नामचीन समुद्री तट जिसको बेट द्वारका के नाम से जाना जाता है। यहाँ की ऐसी कुछ खास चीजों के बारे में जानकर आप रोमांच से भर जाओगे जो आपके तन मन को प्रफुल्लित कर देगा। तो इस जगह की कई सारी दुर्लभ चीजों के बारे में जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। हाथों को शरीर से सर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर, पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हो, एक दूसरे से दूर आराम से। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करे कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस ले। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। अभी अभी अंगड़ाई लेकर आप अपने बिस्तर से उठे हैं और बाहर देखते हैं कि सुनहरी धूप खिली है। आज आपके चेहरे पर एक अलग मुस्कान सी है, क्योंकि आज आप एक सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसके लिए आप बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसी जगह पर आप जाने के लिए उतावले थे जिसके बारे में आपने बहुत हसीन बातें सुनी हुई है। आप फटाफट अपने बिस्तर से उठते हैं और सीधा बाथरूम की ओर दौड़ लगाते हैं। कुछ देर में आप तैयार होकर बाहर निकलते हैं और मम्मी को कहते हैं, जल्दी नाश्ता लगाओ, फिर मुझे निकलना भी है। आपकी मम्मी भी आपका उत्साह देखकर अचंभित हो जाती है और कहती है, सब्र करो, थोड़ा आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है। आप नाश्ता करने बैठते हैं। इतने में आपके दोस्त का
फोन आता है कि कहाँ रह गए तुम, जल्दी आओ, निकलना है हमें। आप फिर आधा अधूरा नाश्ता करके अपने रूम की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा है, मैंने रात को ही बैग तैयार कर लिया। फिर आप बैग उठाकर अपनी तय की हुई जगह पे निकलते हैं जहां आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं जहां पर और भी कई सारे लोग हैं जो भी इस ट्रिप पर आपके साथ आने वाले हैं। ट्रिप लीडर आपके नाम कंफर्म करता है और फिर आप सब बस में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में आपका सफर शुरू हो जाता है और आपकी उत्सुकता भी सफर के दौरान बढ़ती रहती है। कुछ घंटे का सफर तय करके आखिरकार आप द्वारका पहुंच जाते हैं। वहां उतरते ही आप एक लंबी सांस लेते हैं और अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। आप अब बहुत ही पवित्र कृष्ण भूमि द्वारका नगरी में है। बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ ऐसा नगर आज एक पर्यटक स्थल बन चुका है। श्री कृष्ण भगवान का एक बहुत ही नायाब मंदिर इस नगरी की शान कहलाता है। इस दिन आप अपने पूरे ग्रुप के साथ द्वारका के इस दुर्लभ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपका ग्रुप लीडर आप सबको गाइड करता हुआ वहां ले जाता है। मंदिर बहुत बड़ा है। मंदिर के बाहर काफी खुली जगह भी है। वहां आप देखते हैं कि पहले से ही बहुत सारे लोग आप ही की तरह कई जगहों से घूमने आए हुए हैं। आप सब फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से सजाए हुए मंदिर को आप बारीकी से देखते हैं। उसकी अति सुंदर कारीगरी को देखकर सभी दंग रह जाते हैं, जो कि सदियों पहले की गई थी। वहां पर दर्शन करने के बाद आप बाहर आकर अपने दोस्त और ग्रुप के बाकी सब लोगों के साथ तस्वीरें खींचते हैं। मगर अब भी आपके मन में बस उत्सुकता है तो उस बीच पे पहुंचने की। यूं तो द्वारका नगरी ही पूरी समुद्र तट से सटके है और वहां बहुत सुंदर दरिया किनारे भी है, जैसे कि शिवराजपुर बीच, जहां पर आपको बहुत सारी अलग अलग सवारियां और मनोरंजन की कई सारी चीजें मिलेंगी। आप बहुत उत्सुक हैं, मगर आपको नहीं पता कि आपको जिस अनोखी जगह पे जाना है वो थोड़ी और दूर है। वहां से लगभग आधे घंटे का सफर है। आपका ग्रुप लीडर आकर आप सबको बस में बैठने की सूचना देता है और आप सब फिर वहां से अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं। कुछ ही देर में आप ओखा बंदरगाह के पास पहुंचते हैं और वहां से सबको अब अपनी सवारी करनी है नाव में, क्योंकि आपकी मंजिल पानी के बीचों बीच है
आप सब नाव में बैठकर वहां जाने के लिए निकलते हैं। आपको आपका ग्रुप लीडर इस जगह के बारे में बता रहा है कि इस जगह की अनोखी बात यही है कि ये जगह तट से थोड़ी दूर समुंदर के बीच में बसी हुई है। ये एक ऐसी जगह है जो लगभग ओखा तट से 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में बसा एक द्वीप है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर की है। यहां पर कई सारी चीजें हैं, जैसे कि मंदिर, रोमांचक सवारियां, खूबसूरत समुद्री किनारा आदि। कुछ देर में आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचकर आप बेहद खुश हैं। आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। आप सब अपने ग्रुप लीडर के साथ अब वहां से थोड़ा आगे बढ़कर अपनी कैंप साइड की तरफ जा रहे हैं, जो कि बेट द्वार का बीच पर स्थित है। वहां पर पहुंचकर आप उस जगह को देख अचंभित हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि आज आप ऐसी खूबसूरत जगह पर रहने वाले हैं। वहां पर आपको अपना टेंट मिलने के बाद आप थोड़ा सा आराम करते हैं। सफर की थकान के कारण आप कुछ देर लेटकर आराम करते हैं। फिर कुछ देर में आपका ग्रुप लीडर आपको आवाज लगाता है और सबको इकट्ठा करता है। आप सब लोग एक बहुत ही रोमांचक चीज करने जाने वाले हैं, जिसको स्कूबा डाइविंग बोला जाता है। आप सबको अपने अपने सूट पहना के नाव में बिठाकर बीच में गहरे समंदर की ओर ले जाया जाता है और एक जगह पर नाव को रोक देते हैं। सब लोगों को बारी बारी समंदर में ले जा रहे हैं, जहां पहले से ही सुरक्षा दल के कुछ लोग आपको गाइड करने के लिए मौजूद है। आपका नंबर बस अब आने ही वाला है। जैसे ही आपकी बारी आती है, आपकी धड़कनें तेज हो जाती है और थोड़ा सा डर भी लगने लगता है, मगर फिर भी आपके अंदर इस चीज को करने की एक चाहत है। आपको नाव की साइड पे अंदर की ओर मुंह करके बिठाया जाता है और कुछ पल में इंस्ट्रक्टर आपको पीछे की ओर उल्टा करके पानी में गिरा देते हैं। जैसे ही आप पानी में गिरते हैं, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप पानी के अंदर गहरे समंदर में हैं, जिसमें तरह तरह की मछलियां आपकी आंखों के सामने से गुजरती हुई दिख रही है। इंस्ट्रक्टर आपको अपने साथ थोड़ा गहरे पानी में ले जाता है। नीचे जाकर आपको और भी सुंदर ऐसी चीजें देखने को मिलती है। आप गहरे पानी में तैर रहे हैं, बिल्कुल किसी मछली की तरह।
आपके मन की सारी उलझने मानो पानी में बह गई हो और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। कुछ देर बाद आप वापस ऊपर आते हैं और आपको नाव में बिठाया जाता है। वही पास में आपका दोस्त भी है जो आपके साथ बैठा है। आप उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ देर बाद आपकी नाव वापस किनारे की ओर निकलती है। हल्की सी शाम होने आई है और सूरज हौले हौले ढल रहा है। ये नजारा बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अचानक आपको आपकी नाव के पास पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। जैसे ही आप वहां देखते हैं, तभी पानी में से एक बड़ी सी मछली बाहर छलांग लगाती है। उसके साथ में कुछ और मछलियां भी थी। वो पूरा एक झुंड था डॉल्फिन्स का, जो अक्सर कुछ ही जगहों पर देखने को मिलती है। उन्हें देखकर आपकी नजरों पर आपको यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सच है या फिर आप कोई ख्वाब देख रहे हैं? डॉल्फिन्स को अपनी आंखों के सामने खुले समंदर में देखना बहुत रोचक बात है। जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक पल आप इस वक्त जी रहे हैं। एकदम शांत से समंदर में उन डॉल्फिन्स की आवाजें और उनको पानी में से बाहर छलांग लगाते हुए देखना, क्या ही कहे इस नजारे को, बेमिसाल। आपकी नाव के नजदीक कुछ डॉल्फिन्स आती है। वो अपना मुंह बाहर निकालकर देख रही है। आप अपने हाथ उसके सर पर घुमा रहे हैं। ये एहसास बेहद ही खूबसूरत है। कुछ देर बाद वो सब वापस चली जाती है। वही नाव पर पैरासेलिंग की राइड भी लगी हुई है, जिसमें आपको पैराशूट के साथ नाव से बंधी रस्सी के सहारे हवा में उड़ाया जाता है। जैसे जैसे नाव की स्पीड बढ़ती है, आपकी रस्सी ढीली की जाती है और आप हवा में उड़ने लगते हैं। इस नाव में आपके साथ कुछ लोग हैं जो पैरासेलिंग की मजा ले रहे हैं। पहले से ही आप और आपका दोस्त भी इस चीज को ट्राई करते हैं। पहले आपका दोस्त जाता है और उसे बहुत मजा आता है। फिर जब आपकी बारी आती है और आप भी उसका काफी मजा लेते हैं। आप हवा में उड़ रहे हैं। काफी तेजी से हवा आपको छूकर गुजर रही है। बीच में एक बार बोट का कप्तान स्पीड
धीमी करता है और तेजी से बढ़ाता है। उसकी वजह से आपके पैर नीचे समंदर के पानी को छूकर तुरंत वापस हवा में लहराने लगते हैं। आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। ये सब होते हुए आपका दोस्त आपका वीडियो ले रहा है। राइड खत्म होते ही कुछ देर में आप वापस बीच पर पहुंचते हैं। वहां पर ढलते सूरज का नजारा देखते हैं कि कैसे वो समंदर के पानी में धीरे धीरे समा रहा है। आप इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने लगते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, वहां पर कैंप फायर होता है और सब लोग उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। पूरे दिन के इस सफर और सवारियों के बाद सबको भूख लगी हुई है, इसलिए सबको ट्रिप मैनेजमेंट वाले खाना देते हैं और आप भी अपने दोस्त के साथ बैठकर खाने का मजा ले रहे हैं। कैंप फायर की वजह से वहां पर थोड़ी सी गर्मी भी बनी हुई है। आप अपने दोस्त के साथ कुछ बातें करने लगते हो और बताते हो उसे कि यार, जिंदगी का अभी तक का सबसे अच्छा वक्त मैंने आज गुजारा है। ऐसा लग रहा है इससे पहले कभी इतना रोमांचक सफर मैंने नहीं किया था और ना ही कभी सोचा था। सब एक सपने जैसा लग रहा है। कुछ देर बाद सब अपने अपने टेंट में जाते हैं। आप भी अपने बिस्तर में लेटे लेटे आपकी आंखें बंद करते हैं और फिर इस खूबसूरत दिन के बारे में सोचने लगते हैं। आपको इन्हीं सारे ख्यालों के बीच कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता और आप सो जाते हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।